सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है सब प्रभु में बहुत बहुत ब्लेस हैं, बहुत बहुत आनंदित हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना करती पिता आपने वचन से बात करी। अभी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ इस वचन को सुने, हे पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें, इनको बुद्धि दे परमेश्वर, वचन को समझने के खुदावन, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को पढ़ा था मत्ती अध्याय 13 का 13 से 15 वचन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ मत्ती अध्याय 13 का 24 से 30 वचन, जंगली बीज का दृष्टांत। आज मैं इस दृष्टांत का आप लोगों को भाई बहनों प्रकाशन देने जा रही हूँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों से और अन्य लोगों से एक और दृष्टांत में बातें की। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत मतलब संसार, बीज मतलब वचन, और बोने वाला मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जी ने संसार में वचन रूपी बीज को बोया, हम सबको जीवन की बातें सिखाई, हम सबको सुसमाचार प्रचार दिया। हालेलुया। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज के साथ जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, आज लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में सोए हुए हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं है, गलत गंदे काम है, झूठ है, घमंड है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इस करके शैतान आता है ऐसे लोगों की लाइफ में, अच्छाई के साथ बुराई बोकर चला जाता है। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे में दिखाई दिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अच्छाई के साथ साथ दुष्टता भी बढ़ने लगी। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उसी से कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? इस पर घर के दासों ने आकर स्वामी से कहा कि आपने संसार में वचन रूपी बीज को नहीं बोया। हालेलुया। लोगों को अच्छी बातें नहीं सिखाई, जीवन की बातें नहीं सिखाई। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? फिर लोगों में दुष्टता कहाँ से आ गई? हालेलुया। उसने उनसे कहा है किसी शत्रु का काम है। स्वामी ने कहा है किसी शैतान का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाके उनको बटोर लें? दास कहते, आपकी इच्छा क्या है कि हम जंगली दाने के पौधे दुष्ट लोगों को अलग कर दें? उसने कहा, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। स्वामी कहते, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दुष्टों को अलग करते हुए तुम उनके साथ अच्छों को भी अलग कर दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, न्याय होने तक दोनों को एक साथ रहने दो। और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, जब न्याय होगा तो मैं काटने वाले मतलब सरदूत से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो। कि पहले ऐसे लोग जो प्रभु मेरे वचन से दूर रहे, जिन्होंने सच्चाई को जानना नहीं चाहा। आज बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अलग है, पिता कोई और है। पहले भी हम 3 परंपराओं में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह तो यीशु मसीह, पिता तो पिता है ना। लेकिन प्रभु ने बार बार बाइबल में बोला है भाई बहनों कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। इसने मुझे देखा, उसने पिता को देखा। तो प्रभु दृष्टांत से लोगों से बात किया करते थे। आज जो लोग वचन की सच्चाई से दूर हैं, जो लोग घमंड में हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दुष्ट ने आके ऐसे लोगों की जिंदगी में जंगली बीज बो दिया। सो ऐसे लोग जो शैतान के अनुयायी बन चुके हैं, ऐसे लोगों से के लिए प्रभु सरदूत से कहेंगे, ऐसे दुष्ट लोगों को इकट्ठा करके जलाने के लिए तैयार करो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जो मेरे अनुयायी, जिन्होंने वचन को बच्चे की नाई जानना चाहा, जो घमंड में नहीं रहे, जिन्होंने सच्चाई को जान ली, जिनको मेरे वचन की भूख प्यास थी, ऐसे लोगों को मेरे स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो। मैं न्याय के समय कहूंगा, जाओ कुकर्मियों, मेरे वचन से दूर रहने वालों, सच्चाई से मुंह फेरने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। और जो मेरे अनुयायी हैं, जिन्होंने वचन को जानना चाहा, जिनको मेरे वचन की भूख प्यास थी, जो मुझे समझ गए, मैं कहूंगा कि आओ मेरे प्यारों, स्वर्ग राज में तुम लोग का स्वागत है। आओ स्वर्ग राज में अनंत जीवन के वारिस हो, आओ मेरे पास आओ। सो मैंने आप लोगों को ये मत्ती 28 का दृष्टांत है। हालेलुया। आगे मैं आप लोग को बपतिस्मा क्या है बताऊंगी। वचन को बार बार पढ़िए, वचन पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। प्रभु एक ही हैं। जब प्रभु ने इतना कहा था कि इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ, तो शास्त्री उनको मारने आए। इससे पहले अब्राहम था मैं हूँ, प्रभु उस वक्त तो थे ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए महिमा भरा बदन लेके इस संसार में आए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए। पिता को हमारे लिए संसार में पुत्र बन के आना पड़ा। परमेश्वर एक ही होता है, खुदा एक ही है, भगवान एक ही है। सो टाइम पास ना करें भाई बहनों। अंत का समय आप देख रहे हैं कितनी बुराइयां हो रही हैं, कितनी गलत गंदे काम हो रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वचन को बार बार पढ़िए, पवित्रताई में रहिए, वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े। फिर आपके सामने अपने ध्यान रखिए। सब कुछ जय मसीह की।